Hello all, I'm Karan and I'm AU in ED। ये हमारे ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, है ना, जिससे कि धीरे धीरे करके आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाए। मैंने फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से चालू किया है और मैं सोच रहा हूँ कि पैरेलली फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड भी चलाता रहूँ, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जो कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे समझ में आएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करनी होगी फिज़िकल ज्योग्राफी की। तो इसलिए मैं पैरेलली फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड भी चलाऊंगा और एट द सेम टाइम इंडियन ज्योग्राफी भी चलता रहेगा, ठीक है। ये वीडियो है आपके जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में अंतर है। जियोलॉजिकल डिवीज़न मेजर डिवीज़न को कहते हैं कि इंडिया को मेजरली कितने डिवीज़न में बांटा गया है, और फिजियोग्राफी मतलब होता है कि ओवर द टाइम इंडिया में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, जैसे कि कोस्ट, आपका ये माउंटेन रेंजेस, ठीक है ना, डेजर्ट और ETC, जो भी और भी चीज़ें डेवलप हुई हैं धीरे धीरे करके अलग अलग रीजन्स में इंडिया के, उसको हम फिजियोग्राफी कहते हैं। बट अभी हम जियोलॉजिकल डिवीज़न की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है मैंने, मेंटरशिप फॉर SSC एंड बैंकिंग, जिसका लिंक ये है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अच्छा, इस ग्रुप में है क्या? इस ग्रुप में फ्री मेंटरशिप चल रहा है। फ्री मेंटरशिप किस चीज़ के लिए? फ्री मेंटरशिप फॉर SSC CGL की फ्री मेंटरशिप चल रही है इसमें, जो कि अभी जून में होने वाला है ना, प्री, उसके लिए। हाँ, और ये मेंटरशिप सिर्फ मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 और लोग हैं जिनने SSC और बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो पाए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया का फर्स्ट डिवीज़न जो है वो है पेनिनसुलर ब्लॉक। ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ना भाई, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है वो मैं इस डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में कच्छ रीजन मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कच्छ इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो ये वाला रीजन कच्छ रीजन है, ये गुजरात है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कच्छ रीजन है वेस्टर्न पार्ट इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का, पेनिनसुलर ब्लॉक का। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ तो यहाँ पे एक अरावली रेंजेस हैं। ये रेलिक्ट माउंटेन है, मतलब पुराने माउंटेन को हम रेलिक माउंटेन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेन्यूड हो चुका है, बहुत जगह टूट फूट चुका है ना। पहले ये फोल्ड माउंटेन हुआ करता था, बहुत ही पहले की बात है, धीरे धीरे करके ये ओल्ड माउंटेन में आ चुका है। अच्छा, तो ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है ये इसके वेस्टर्न फ्लैंक को पैरेलली जाते हुए दिल्ली में जा करके ख़त्म होता है। ये अपना दिल्ली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पेनिनसुलर ब्लॉक पैरेलल जाता है हमारे गंगा और यमुना रिवर के। धीरे धीरे पैरेलल जाते जाते ये झारखंड में आता है। झारखंड में हम राजमहल हिल्स कह सकते हैं। यहाँ पे झारखंड में यहाँ कहीं राजमहल हिल्स है, यहाँ पे ये इधर एंड होता है। या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये पूरे प्लेट्यू को छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहते हैं, वहाँ पे ये एंड होता है। अच्छा, एक जानने वाली बात ये है कि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इसका पार्ट नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो वहाँ पे हम मेघालय प्लेट्यू और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू में पेनिनसुलर ब्लॉक के पार्ट्स देख सकते हैं। कार्बी एंगलोंग एक जगह है असम में, और ये जो मेघालय प्लेट्यू है इसमें 3 मेजर हिल्स हैं जिनके नाम हैं गारो, खासी एंड जयंतिया। ये हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस हम फिजियोग्राफी वाले वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अच्छा, एक और बात, ये जो एरिया आपको दिख रहा है बांग्लादेश वाला एरिया जो है, इसको हम कहते हैं मालदा फॉल्ट। ये एक प्लेन एरिया है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर ब्लॉक को और मेन लैंड पेनिनसुलर ब्लॉक को सेपरेट करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पेनिनसुलर ब्लॉक साउथ में जो है वो तमिलनाडु तक एक्सटेंड होता है और यहाँ पे केरला तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। इसमें कुछ छोटे बड़े प्लेट्यूज़ भी हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यूज़, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू। इन सारी चीज़ों के बारे में हम फिजियोग्राफी वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ पेनिनसुलर ब्लॉक, और हमारा यहाँ पे देखो तो सतपुरा माउंटेन रेंज, विंध्यास माउंटेन रेंज, ये सारी चीज़ें जब इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था तब वो बने थे, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें पेनिनसुलर ब्लॉक की और वेस्टर्न पार्ट की बात करें, तो वेस्टर्न वाला पार्ट ना एक टाइम पर श्रिंक हो गया था और श्रिंक होकर के वो ओशन में गिर गया था। तो देखो ये पार्ट जो है ना ये काफ़ी शैलो है। तो इस वजह से आप देखोगे कि नेचुरल पोर्ट्स ज़्यादा वेस्टर्न पार्ट में है, क्योंकि ये शैलो है। क्यों शैलो है? क्योंकि वो श्रिंक होकर के, वेस्टर्न वाला जो पार्ट है इंडियन प्लेट्यू का, वो श्रिंक होकर पानी में गिर गया था। और यहाँ पे काफ़ी डीप है, क्योंकि कोई पार्ट श्रिंक हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे बहुत कम आपको नेचुरल पोर्ट्स मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट जो कि है जियोलॉजिकल डिवीज़न का हमारे इंडिया का, वो है हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। हिमालय और अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स का मतलब ये है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये अभी भी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे अभी भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब जो कि अर्थ के अंडर से लग रहा है, और एक्सोजेनिक जो कि बाहर से। इन माउंटेन्स को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, और इसके बारे में हम फिजियोग्राफी वाले वीडियो में काफ़ी ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं, ये माउंटेन कैसे बनते हैं और माउंटेन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारा कुछ क्लियर होगा। बट ये अभी मैं मेजर डिवीज़न आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जितने भी माउंटेन हैं, तो यहाँ पर यूथफुल स्टेज में रिवर्स है, और उस वजह से वो रिवर उन माउंटेन्स को डाइसेक्ट करती हैं। और डाइसेक्ट करने के दौरान और रिवर्स के बहने के दौरान क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं यहाँ पे? सबसे पहले गॉर्ज क्या होता है कि अगर हम देखें कि अगर एक माउंटेन है ये, ठीक है, यहाँ से रिवर पास हो रहा है, ये रिवर पास होते होते मतलब बहुत दिनों तक अगर पास होता रहता है तो यहाँ पे ये क्रैक डेवलपमेंट चालू होता है, ये रिवर अभी भी बह रहा है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये लैंडफॉर्म ऐसा हो जाता है और रिवर कहीं यहाँ अंदर से नीचे से बहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 माउंटेन रेंज है और रिवर इसके बीच से बह रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम गॉर्ज। वैसे ही वी शेप्ड वैली, यहाँ पे देखो माउंटेन है, यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ से रिवर बह रहा है, तो ये वी शेप्ड वैली है। किस टाइप का शेप बन रहा है? वी। ये रैपिड्स हैं, रैपिड्स आपको ऋषिकेश में भी मिल जाएंगे। ऋषिकेश में हम वो करते हैं ना रिवर राफ्टिंग, तो वहाँ पे वो ये इस टाइप के रिवर्स को, यूथफुल स्टेज वाले रिवर को हम रैपिड्स भी कहते हैं। और ये रहे वाटरफॉल्स मतलब कि किसी हाइटेड क्लिफ से अगर वाटर गिरे और यहाँ पे जमा हो तो दिस इज़ नोन एज वाटरफॉल। तो इस टाइप के लैंडफॉर्म आपको हिमालयन रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थर्ड जियोलॉजिकल डिवीज़न की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जियोलॉजिकल डिवीज़न है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इंडस रिवर है, ये एक प्लेन क्रिएट करता है, ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा रिवर को चाइना में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के कितने नाम हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, पहले यहाँ पे एक वो हुआ करता था जियोसिंक्लिनिकल डिप्रेशन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बिल्कुल ही गड्ढा सा था। अब धीरे धीरे रिवर यहाँ से बहना चालू हुआ। जैसे जैसे रिवर बह रहा था तो वैसे वैसे यहाँ पे सेडिमेंट जमा होना चालू हुआ। पहले थोड़ा हुआ, फिर और यहाँ रिवर बह रहा है ऊपर इसके, फिर सेडिमेंट जमा हुआ, रिवर यहाँ बह रहा है। तो ये जो सेडिमेंट जमा होता गया, यही सेडिमेंट जा करके अपना प्लेन रीजन बनाया, ठीक है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्रा की वजह से बना, यहाँ पे गंगा यमुना और छोटे मोटे रिवर्स की वजह से बना, और यहाँ पे अपना इंदस की वजह से बना। अच्छा, ये जो प्लेन बना, ये प्लेन लगभग 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के डेप्थ में बना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हम थर्ड वीडियो जो लेके आएंगे वो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की लेके आएंगे, और स्पेसिफिकली हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में ये हम पढ़ेंगे कि माउंटेन रेंजेस कितने हैं इंडिया में, ठीक है, माउंटेन रेंजेस। तो उस वीडियो के लिए आप वेट करिए, है ना। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच। शेयर करिए इस वीडियो को, मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।